नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है समझदार पत्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पति ने अपनी पत्नी को 10,000 रुपये देते हुए कहा, यह लो, करवा चौथ आ रहा है ना, तुम्हें बहुत सी खरीदारी करनी होगी। तुम्हें जो कुछ भी लेना है तुम अपनी पसंद का सब कुछ खरीद लेना, और हाँ, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इस बार मेरा 10,000 रुपये का ही बजट है। इस बार थोड़ा मैनेज करके ही खरीदारी करना। पत्नी बोली, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूँगी। यह कहकर पत्नी ने पति के दिए हुए रुपये चुपचाप अपने पास रख लिए और घर के कामों में व्यस्त हो गई। पति भी अपने ऑफिस चला गया। करवा चौथ के दिन पत्नी ने अपने पास पहले से रखी हुई एक साड़ी पहन ली और पिछले साल के ही गहने पहन लिए। उसने कोई खरीदारी नहीं की। पति ने जब अपनी पत्नी को पुरानी साड़ी और पुराने गहने में देखा तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ, तुमने करवा चौथ के लिए कुछ खरीदारी नहीं की? मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना खरीदारी करने के लिए, तो फिर तुमने खरीदारी क्यों नहीं की? पत्नी बोली, हाँ जी, दिए तो थे, परंतु मैंने सोचा कि फालतू के पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई थी और मेरे पास पिछले साल के गहने भी रखे हुए थे। कई साड़ी तो सिर्फ मैंने एक बार ही पहनी है। फिर 10,000 रुपये साड़ी और गहने पर उड़ा देना कहाँ की समझदारी है। घर में और भी ज़रूरत है। हमारा बेटा रोहित कितने दिनों से कंप्यूटर सीखने के लिए बोल रहा था, जो मैं उसको करवा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और आपकी स्थिति को देखते हुए आपसे पैसे मांगना भी मुझे ठीक नहीं लगा। 8,000 रुपये मैंने उसके 4 महीने की कंप्यूटर की फ़ीस दे दी, और मम्मी जी बहुत दिनों से आँखों के डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रही थी क्योंकि उनके चश्मा में कोई दिक्कत थी। 2,000 रुपये मैंने डॉक्टर को दिखाने में और चश्मा खरीदने में लगा दिए। खरीदारी करने से ज़्यादा ज़रूरी ये सब काम थे। अगर मैं 10,000 रुपये खरीदारी करने में खर्च कर देती तो तुम्हारे ऊपर फालतू में बच्चे की पढ़ाई और डॉक्टर के खर्चे का बोझ पड़ता। क्या मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है और खर्चे कितने हैं? समझौते करके चलने से ही परिवार रूपी गाड़ी अच्छे से चल सकती है, वरना कर्ज के बोझ तले दबने में हमें देर नहीं लगेगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर पति उसे गले से लगाते हुए बोला, तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी समझदारी के कारण ही आज तक मेरे ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, जबकि मेरे बराबर ही सैलरी पाने वाले मेरे दोस्त अपनी आधी सैलरी कर्ज चुकाने में ही गंवा देते हैं क्योंकि उनकी पत्नियों में इस तरह की समझदारी की कमी है। यह कहते हुए पति ने प्यार से लाया हुआ गजला अपनी पत्नी के बालों में लगा दिया और दोनों पति पत्नी अपने बच्चे की सुंदर भविष्य के सपने सजाने लगे। अपनी बहू और बेटे की समझदारी देखकर सासू माँ उन्हें मन ही मन दिल खोलकर आशीर्वाद दे रही थीं। आज उन्हें अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। आज वह भगवान को खुले दिल से धन्यवाद दे रही थी कि भगवान ने उन्हें इतनी समझदार बहू दिया। दोस्तों, अगर पत्नी समझदार हो, वफादार हो, तो पति के ऊपर कभी भी कोई मुश्किल पल नहीं आ सकती है। पति कभी भी कर्ज में नहीं डूब सकता है क्योंकि पत्नी घर की गृह लक्ष्मी होती है। उसके ऊपर पूरा घर टिका होता है, और जब पत्नी पूरे घर को संभाल लेती है तो पति भी बाहर में खुलकर अपना काम करता है। उसे घर की चिंता नहीं रहती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।